नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ इन्फो चैनल। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इग्नू के सॉल्व्ड असाइनमेंट का वीडियो और ये सॉल्व्ड असाइनमेंट जो है वो 2025 और 26 वालों के लिए है और 2025-26 सेशन वालों के लिए है। तो इस वीडियो में हम इग्नू के असाइनमेंट संबंधित कुछ जानकारियां आपको देंगे। इस वीडियो को देखते हुए आप असाइनमेंट लिख रहे होंगे, तो असाइनमेंट लिखते जाइए और मेरे इन गाइडलाइंस को सुनते जाइए जो एक स्टूडेंट को असाइनमेंट लिखते वक्त, बनाते वक्त जाननी और सुननी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो असाइनमेंट है क्या ये आपके लिए है, क्या ये आपको बनानी है, तो ये जान लीजिए कि जिन स्टूडेंट का एडमिशन जुलाई 2025 में और जनवरी 2026 में हुआ है, ये असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। यानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो एडमिशन है या तो जुलाई 2025 में हुआ है या फिर जनवरी 2026 में आपने रिसेंटली एडमिशन लिया है, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है, सही असाइनमेंट आप देख रहे हैं। तो असाइनमेंट को आप बनाते जाइए, स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करते हुए। अब जो है सबसे पहला सवाल है कि असाइनमेंट बनाने का गाइडलाइंस। इग्नू के जो पोर्टल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि असाइनमेंट कैसे बनाएं। असाइनमेंट अगर आपको बनाने नहीं आता है तो उस कंडीशन में अगर आप गलत असाइनमेंट बना देते हैं, गलत तरीके से बना देते हैं, कुछ गलतियां असाइनमेंट बनाते वक्त आपकी हो जाती है, तो उस कंडीशन में या तो आपके असाइनमेंट को बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलता या फिर आपका असाइनमेंट सीधे इग्नू के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा क्या करें, किस तरीके से असाइनमेंट रेडी करें, किस तरीके से लिखें कि आपको असाइनमेंट में नंबर अच्छे मिले और आपका असाइनमेंट जो है वो कभी रिजेक्ट ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि असाइनमेंट जो है वो A4 पेपर में लिखना है। यानी मार्केट में जो A4 साइज का पेपर मिलता है स्पेशली असाइनमेंट लिखने के लिए, उस पेपर का आपको इस्तेमाल करना है। हम लोग भी जब हैंड रिटन असाइनमेंट स्टूडेंट के लिए बनाते हैं, यानी अगर आपके पास लिखने का समय नहीं है, आप कहीं पर काम करते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, कहीं और पढ़ाई करते हैं, तो आपके पास समय की बहुत कमी होगी और आप खुद से असाइनमेंट नहीं लिख पाएंगे। तो उस कंडीशन में आप जो है हमसे असाइनमेंट लिखवा सकते हैं। यानी हमारे पास सभी सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम में असाइनमेंट लिखा हुआ अवेलेबल रहता है। इस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि A4 साइज का पेपर आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपका सिर्फ थ्योरी है तो आप वो पेपर दोनों तरफ लाइनिंग इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका कहीं कहीं पर डायग्राम है, ड्राइंग है, तो आप एक साइड लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं और एक तरफ जो है आप इस्तेमाल कीजिएगा पूरा ब्लैंक यानी वाइट पेज। तो वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब जब आप हमें देते हैं असाइनमेंट बनाने के लिए, तो हम लोग आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना पेज का इस्तेमाल करते हैं। वो हम लोग देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन में जो है अगर डायग्राम है तो उस क्वेश्चन के लिए स्पेशल हम लोग एक तरफ लाइनिंग और एक तरफ जो है वो वाइट पेज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हो गया पेज की बात, सीट की बात। अब पेन की बात करेंगे तो जो क्वेश्चन है वो ब्लैक बॉल पेन से आप लिखेंगे और जो क्वेश्चन का आंसर है वो लिखेंगे आप ब्लू बॉल पेन से। ये याद रखें कि ब्लैक पेन और ब्लू पेन के अलावे किसी भी दूसरे कलर के पेन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। रेड पेन का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। असाइनमेंट में कहीं भी रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहीं पर भी मार्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही साथ स्केच पेन, कोई भी और डिज़ाइन वगैरह किसी भी चीज़ को चिपकाने की ज़रूरत आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। आप A4 पेपर जो लेंगे वो A4 पेपर याद रखें जेरॉक्स पेपर नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चों को लगता है कि जेरॉक्स पेपर जो आता है ना, जिसमें हम लोग जेरॉक्स करते हैं, अमूमन उस पेपर में असाइनमेंट लिख के सबमिट कर देंगे तो हो जाएगा। अमूमन आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा स्टडी सेंटर इग्नू के तरफ से, या फिर आपका असाइनमेंट वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका असाइनमेंट लिया ही नहीं जाएगा, वहाँ पर जमा ही नहीं किया जाएगा। तो जो मार्केट में जो पेजेस मिलती है उस पेज का आप इस्तेमाल करेंगे और नीचे दिया गया नंबर है। आप इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, पेज देखना हो, असाइनमेंट कैसे बनता है वो देखना हो, तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। पेन की बात हो गई। अब पेज में आपको दोनों तरफ मार्जिन छोड़ना है।
तो जो पेज मार्केट से खरीदते हैं उस पेज में तो एक तरफ मार्जिन होता ही है ना, लेफ्ट में, राइट में आपको खुद से मार्जिन देना है, तो वहाँ पर आप मार्जिन दे देंगे। इतना याद रखें कि जब भी आप असाइनमेंट बनाएं तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि कितने क्वेश्चन को बनाने के लिए कहा गया है। कई बार सवाल 5 है लेकिन 4 सवाल आपको बनाना है, यानी 5 क्वेश्चन लेकिन 5 क्वेश्चन है लेकिन 4 क्वेश्चन आपको बनाने बोला गया है, तो वहां पर आप उसको पढ़ लें। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन आप लिख दें, उस कंडीशन में भी आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। आप ये ना सोचें कि आप एक्स्ट्रा लिख दोगे, अधिक लिख दोगे तो आपको अधिक नंबर मिलेगा। इग्नू के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करोगे तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का जो है नंबरिंग करना होगा आपको, यानी 10 क्वेश्चन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा चीज ये है, ये ध्यान में रखना है कि आप जो एक आंसर खत्म करोगे लिखकर तो दूसरा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना वो नेक्स्ट पेज से होगा। यानी आप जहां पर आपका उत्तर खत्म कर रहे हैं पहला सवाल का, तो उस उत्तर के नीचे जो जगह बच जाती है उस पेज में, वहीं से आपको स्टार्ट नहीं करना है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा, फ्रेश पेज से स्टार्ट होगा, एकदम स्टार्टिंग से, ऊपर से। ये भी जो है बात आपको ध्यान में रखना है। आप जब लिखेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, उलूल जुलूल की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन ठीक से पढ़ा जाना चाहिए। और तो और जो आप सीट इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, जो कि ऑक्सफोर्ड मार्केट में जो ऑक्सफोर्ड के पेजेस आते हैं वो थोड़ी मोटी होती है ना। तो ऑक्सफोर्ड क्लासमेट के पेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ब्रांडेड पेजेस जो है वो ऑक्सफोर्ड और क्लासमेट का ही आता है, तो ऑक्सफोर्ड और क्लासमेट का इस्तेमाल आप करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। और जब आपका असाइनमेंट पूरा कंप्लीट बन जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि वो असाइनमेंट जमा होता है आपके स्टडी सेंटर में, लेकिन जमा करने से पहले उस असाइनमेंट को आपको थोड़ा सा एक उसका फॉर्मेटिंग करना है। तो कैसे करेंगे फॉर्मेटिंग? असाइनमेंट तो अब बन गया, अब उसको जमा करने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहला है उसका जो फ्रंट पेज है। अगर आपके पास फ्रंट पेज नहीं है तो आप हमसे फ्रंट पेज ले सकते हैं, और अगर आप हमसे ही असाइनमेंट खरीदेंगे तो आपको फ्रंट पेज तो मिल ही जाएगा। फ्रंट पेज को ध्यान से फिल करना है, उस फॉर्म को फिल करना है, भरना है। कहीं पर कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए, खासकर एनरोलमेंट नंबर में, याद रखिएगा। सब्जेक्ट कोड में गलतियां नहीं होनी चाहिए, फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद आप अपना ID कार्ड लगाएंगे। अगर आपके पास इग्नू का ID कार्ड नहीं है तो वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करके अपना ID कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें फ़ोन करके हमसे भी आप करवा सकते हैं। तीसरा है क्वेश्चन, यानी असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो भी आपको जो है वो मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? तो इग्नू के वेबसाइट पर या फिर हमारे वेबसाइट में। हमारा वेबसाइट है ignuiqhindi.com, वहाँ पर जाके भी आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो उसके बाद आप क्या लगा देंगे? अपना असाइनमेंट। यानी असाइनमेंट के ऊपर 3 डॉक्यूमेंट्स आपका रहेगा, पहला फ्रंट पेज, दूसरा आपका ID कार्ड, तीसरा क्वेश्चन, और आखिर में आपका असाइनमेंट। और इन सभी चीज़ों को एक फाइल में जाके आपको पैक करना है। कौन सी फाइल? स्टिक फाइल। जो मार्केट में स्टिक फाइल मिलती है ना, 5 रुपए की, 10 रुपए की, वो व्हाइट वाली स्टिक फाइल, आर पार जो जिसमें दिखता हो, तो वो वाली स्टिक फाइल जो है आप वहाँ पर उसमें लगा देंगे और जाकर आप जमा करेंगे अपने स्टडी सेंटर में। जमा करने से पहले यह ध्यान रखिएगा कि फ्रंट पेज में जो नीचे डेट लिखा हुआ है ना, तो वो डेट आप जिस दिन जमा करेंगे उस दिन का डेट आप वहाँ पर ज़रूर डालिएगा। ये आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। तो ये था असाइनमेंट के रिगार्डिंग गाइडलाइंस, कैसे बनाएं कैसे नहीं बनाएं। असाइनमेंट के पेजेस को कहीं से भी आप मोड़ेंगे नहीं और बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। अब आते हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप कहीं काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, हाउसवाइफ हैं, समय की कमी है, कहीं और पढ़ाई करते हैं, तो फिर आप हमसे भी हैंड रिटन असाइनमेंट यानी लिखा हुआ असाइनमेंट परचेस कर सकते हैं। और सभी चीज़ें जिसको असाइनमेंट के साथ जो चीज़ें ज़रूरत होती है ना, वो सभी चीज़ें हम लोग आपको मुहैया करवाते हैं, देते हैं। यानी आपको बस स्टडी सेंटर में जाके जमा करना है और फ्रंट पेज में आपको बस अपना सिग्नेचर करनी है। इस बात का ध्यान रखें, सिग्नेचर और डेट नहीं भूलना है। तो डेट और सिग्नेचर आप फिल करेंगे, बाकी सब कुछ हम लोग फिल करके देंगे, तो कहीं पर भी कोई गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और आपके असाइनमेंट बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा, अच्छे राइटिंग के साथ बनाया जाएगा, और उसमें मार्क्स भी जो है वो आपको अच्छे ही मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप जो हैंड रिटन असाइनमेंट यानी लिखा हुआ असाइनमेंट हमसे परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर या तो आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं या फिर आप जो है व्हाट्सएप में मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे इग्नू IQ हिंदी में जूम क्लासेस भी चलती है, यानी हम लोग पढ़ाते भी हैं रेगुलर।
अधिकतर बच्चे जब इग्नू ज्वाइन करते हैं उन्हें लगता है कि वो पढ़ेंगे कैसे, कहीं फेल तो ना हो जाए। तो बिल्कुल आप सोचिए नहीं, हमारे पास जूम क्लासेस भी अवेलेबल है और बेहतरीन तरीके से सभी कोर्सेज की, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है अलग अलग टीचर के द्वारा, है ना। हिंदी के लिए जो जिनका हिंदी ऑनर्स है उनके लिए अलग टीचर हैं, फैकल्टी हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग है, हिस्ट्री के लिए। तो क्लासेस भी होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है और सैटरडे को जो है वो आपका टेस्ट होता है, संडे को क्लासेस ऑफ रहती है। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री में स्टडी मटेरियल क्लासेस के साथ ही मिल जाता है। स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाता है गेस पेपर, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर और बुक नोट्स। ये चारों स्टडी मटेरियल, 4 प्रकार का स्टडी मटेरियल आपके घर के